पार्लियामेंट में 85% वो लोग बैठे हुए हैं जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े जमींदार हैं। पॉलिसीज बनाते हैं वो अपने लिए बनाते हैं। 22,000 की सिर्फ गर्मियों में और 8,000 की सर्दियों में रिक्वायरमेंट है, बाकी आप कैपेसिटी पेमेंट्स करते हैं। अगर वो 600 यूनिट से ज्यादा खर्च करेगा तो उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। आप मुफ्त के यूनिट देते हैं, जिनको मुफ्त की बिजलियां देते हैं, अरबों रुपए वो खा जाते हैं हर महीने। आपने वो खत्म नहीं किया। गर्मियां आने वाली हैं, लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने भारी भरकम बिल अवाम की जेबों से निकालने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। लोग कम बिजली इस्तेमाल करते थे कि बिल कम आए, मगर अब हुकूमत ने फिक्स्ड चार्जेस के नाम पर नया बम गिरा दिया है, जिसके बाद अब आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, जेब खाली जरूर होगी जनाब। हद तो ये कि 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले गरीब प्रोटेक्टेड सारिफ को भी इस जालिमाना टैक्स से कोई माफी नहीं मिली। साफ लग रहा है कि हुकूमत ने तमाम तर नालायकियों का बोझ अवाम पर डालने का फैसला कर रखा है। बिल्कुल ज़ैर, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और सितम जज्बात की तर्जुमानी की है। सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि एक तरफ सोलर इंडस्ट्री को नेट मीटरिंग की पॉलिसी बदलकर तबाह किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो पंखे बदलो, ट्रांसफार्मर बचाओ जैसी अजीब पॉलिसीज़ ला रही है, जैसे बिजली का सारा बहरान सारिफिन के पंखों की वजह से ही है। और इसी सारी मसले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तवानाई डॉक्टर बशारत हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया। तो पूछ लेते हैं वाकई कि क्या वाकई ये सारे मसाइल हैं। बशारत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, बिजली का बिल देखें तो इसमें दर्जन के करीब टैक्सेस शामिल हैं। कुछ नाम तो ऐसे भी हैं कि हंसी छूट जाती है कि अब इसमें फिक्स चार्जेस भी शामिल कर दिए गए हैं। तो हुकूमत आखिर चाह क्या रही है आवाम से? देखिए, ये जो हमारे अवाम हैं, जब ये इलेक्ट करते हैं इलेक्शंस में लोग MNAs, तो उस वक्त ये नहीं देखते ना कि ये किसको इलेक्ट कर रहे हैं। आपकी असेंबली में, आपके जो है पार्लियामेंट में 85% वो लोग बैठे हुए हैं जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े जमींदार हैं जी। तो वो जो पॉलिसीज बनाते हैं वो अपने लिए बनाते हैं, वो अवाम के लिए पॉलिसीज नहीं बनती। अब ये है कि IPPs जो हैं उनको इजाजत दी गई, उनको जनरेशन लाइसेंसेस इशू किए गए नेपरा की तरफ से कि 46,000 मेगावाट्स की उन्होंने कैपेसिटी डेवलप कर दी है, यानी 46,000 मेगावाट्स के पावर प्लांट लगा दिए हैं। और इसमें इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स मौजूद हैं, इसमें इंपोर्टेड LNG, इंपोर्टेड कोल और इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट्स हैं, जो कि इंतहाई महंगा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, वो भी इंपोर्टेड फ्यूल। वो जब आपने पिछले 5-6 साल में बुरी तरह रुपए को डिवैल्यू किया है, तो अब तो वो अफोर्डेबल ही नहीं रह गए। तो यही है कि सर्दियों में आपकी 7 से 8,000 मेगावाट्स की रिक्वायरमेंट होती है बिजली की, और गर्मियों में होती है 22,000 मेगावाट्स की। इससे ऊपर आपका ग्रिड ले ही नहीं सकता। तो प्लानिंग कमीशन है, इसका एनर्जी विंग है, इसके अलावा नेपरा है, PPIB है, CPPAG है, NTDC है। ये डिपार्टमेंट्स जो है, इनका काम था फोरकास्ट करना कि अगले 5 साल में कितनी बिजली चाहिए होगी, अगले 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में। तो इन्होंने किसी किस्म के वहां पे, क्योंकि एक्सपर्ट्स नहीं हैं और ब्यूरोक्रेट से फैसले करते हैं, या जो एक्सपर्ट सो कॉल्ड रखे जाते हैं, उनको उनकी बात नहीं सुनी जाती और ऊपर से इम्पोज कर दिया जाता है उनके ऊपर फैसला। तो उन्होंने हुकूमत को ये गलत मशवरा दिया, उन्होंने नेपरा को भी गलत मशवरा दिया कि आप जो है जनरेशन लाइसेंस इशू करते रहे। तो 46,000 मेगावाट्स के इशू हो गए, तो उस वजह से आपको 22,000 की सिर्फ गर्मियों में और 8,000 की सर्दियों में रिक्वायरमेंट है, बाकी आप कैपेसिटी पेमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से अरबों रुपया IPPs को देना पड़ता है। मैं तमीज इसलिए बांध रहा हूं कि ये जो अरबों रुपया IPPs को आप देते हैं हर महीने, ये कहां से आएगा अगर लोग जो है वो सोलर पे शिफ्ट हो जाएंगे, अगर वो ग्रिड पे चले जाएंगे। इस वजह से इन्होंने जो है नेट मीटरिंग को खत्म करके ये नेट बिलिंग पर गए। दूसरे, आपकी बात जो अभी आपने की है कि ये फिक्स चार्जेस लगाए गए हैं, देखें सुन लीजिए, जो नॉन प्रोटेक्टेड हैं उसमें 1 से 100 यूनिट वाले पर भी 200 रुपए लगा दिए गए हैं फिक्स चार्ज महीने के, और 1 से 200 वाले को 300, और जो प्रोटेक्टेड है उसमें ये प्रोटेक्टेड थे जी, और जो नॉन प्रोटेक्टेड हैं उनके 1 से 100 वालों को 275 रुपए महीना देना पड़ेगा, 1 से 200 वालों को 300, और इस तरह जो है बढ़ते बढ़ते वो 675 तक चला जाएगा अगर वो 600 यूनिट का खर्च करेगा। और फिर मजे की बात सुनने की ये है कि अगर वो 600 यूनिट से ज्यादा खर्च करेगा तो पहले उस पर शायद ज्यादा सरचार्ज लगता था, वो कम होकर 675 ही हो जाएगा, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो 600 से ज्यादा खर्च करता है वो कौन है? वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बड़ा बिजनेसमैन, वो बड़ा जमींदार है। तो आप देखें किस तरीके से पॉलिसी अपने लिए बनाते हैं। दूसरा, ये सरचार्ज क्यों लगा है आपको मालूम है? ये इसलिए लगा है कि इन्होंने इंडस्ट्री को बिजली जो है वो 4 पैसे से लेकर 4 रुपए 58 पैसे तक सस्ता यूनिट किया है इंडस्ट्री के लिए, जिससे अरबों रुपए का बोझ आना था कौमी खजाने पर, तो वो बोझ जो है
वो बजाय इसके कि इन अमीर लोगों पर डाला जाता, वो गरीब पर डाल दिया गया है। इसकी वजह से ये सरचार्जेस लगाए गए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, आप जिस तरह से शुरू में बात कर रहे थे कि अवाम जो है वो मुंतखब करते हुए या फिर जो चुनतखब नुमाइंदे हैं ये जब आते हैं तो कहते हैं कि हुकूमत कोई भी बदल जाए, आप IPP से जान नहीं छुड़वा सकते, इतने लंबे मुआहदे हुए हुए हैं। क्या ऐसा ही है? कोई रास्ता भी दिखाएं कि IPP से जान किस तरह से छुड़वाई जा सकती? IPP जो हैं ये बहुत अमीर लोग हैं और इनके जो ताल्लुकात हैं वो ऊपर सियासतदानों के साथ भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी होते हैं, बड़े बिजनेसमैन के साथ भी होते हैं। तो इन्होंने अपनी मर्जी से इस तरह के मुआहदे करवाए हैं जो कि 30-30 साल के लिए हैं। अच्छा। और उन मुआहदों में लिखा हुआ है कि हम बिजली बनाएं या ना बनाएं, गवर्नमेंट हमसे खरीदेगी, और गवर्नमेंट ने उनको गारंटीज दी हुई ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये जो इदारे हैं जैसे PPI भी है, इन्होंने सॉवरेन गारंटी दी हुई है कि हम चाहे बिजली इनसे खरीदें या ना खरीदें, ये पावर प्लांट्स लगा रहे हैं तो हम इनको जो है पैसे देंगे। इसी वजह से कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ती हैं और मुल्क जो है वो दिवालिया हो रहा है, आम आदमी दिवालिया हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है बुरी तरह, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लाखों वर्कर्स, इंडस्ट्री वर्कर्स बेरोजगार हो चुके हैं और रोजाना के हिसाब से और हो रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो रही है। हमारी जो बिजली है उसका टैरिफ रीजनल कंट्रीज से 4 गुना ज्यादा है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल शामिल हैं। तो जब आप इतनी महंगी बिजली देंगे तो इंडस्ट्री कंपीट नहीं कर सकती, इंडस्ट्री बंद हो गई है। जब इंडस्ट्री ने और लोगों ने लगाने शुरू किए सोलर पैनल्स, तो अब आपने वो पॉलिसी भी चेंज कर दी, उनको जो इंसेंटिव था थोड़ा बहुत वो भी आप ले लिया। तो मतलब ये है कि बिल्कुल एक विशाल साहब, अल्टीमेटली अवाम को सुकून नहीं मिलने वाला। और अगर इंडस्ट्री की बात करें, हुकूमत ने इंडस्ट्री के लिए तो टैरिफ कम कर दिया है, तो ये अल्टीमेटली अब आम घरेलू सारिफ की जेब से काट कर इंडस्ट्री को सब्सिडी दी जा रही है। जी, ये मैंने जो बताया ना कि ये जो 675 रुपए का जो फिक्स चार्ज लगा दिया गया महाना, ये जो है आम लोगों से, हमारे और आपकी जेबों से लिया जाएगा, हमसे लेकर, और इंडस्ट्री को दिया जाएगा 4 रुपए 4 पैसे से लेकर 4 रुपए 58 पैसे तक उनको सस्ता यूनिट दिया जाएगा। तो इंडस्ट्री को, क्योंकि ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में आपके जो ये फैसले करते हैं, तो उन्होंने अपने लिए जो है यूनिट सस्ता कर दिया और गरीब आवाम पे जिसके पास खाने को रोटी नहीं है उससे जो है वो ये पैसा ले रहे हैं। आपको पता है कि ये जब जिस दिन मुशर्रफ साहब को डिक्टेटर कहते हैं उनको निकाला था तो आटा जो है 13 रुपए किलो था, और इन 3 जमहूरी हुकूमतों में आटा 170 रुपए किलो हो गया है। तो गरीब तो रोटी भी नहीं खा सकता, उसको उसके ऊपर आप सरचार्ज लगा रहे हैं। और जो अल्ले तल्ले करते हैं, जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, जिनके दौलत का अंदाजा ही नहीं है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको सस्ती करके बिजली दे दी गई है। डॉक्टर साहब, लूट मार का सिलसिला तो लगता है जारी है, बस तरीका वारदात जो है, नाम जो है वो बदल दिए जाते हैं, जरा फैंसी कर लिए जाते हैं। जैसे देखे ना, PTV की फीस ली जाती थी, रेडियो की फीस ली जाती थी, फिक्स चार्जेस की आदत थी, अब जनाब वो हटा दिया गया और इस सूरत में फिक्स चार्जेस लिए जा रहे हैं, यानी लेने जरूर है किसी भी फॉर्म में। जी हाँ, और फिर देखें बिजली चोरी होती है, लाइन लॉसेस हैं जो कि 40% तक हैं कुछ डिस्कोज में, आप उनको खत्म नहीं करते। उसके बाद जो आप मुफ्त की बिजली देते हैं वापदा के मुलाजमीन को और दूसरे मुलाजमीन को, और दूसरी मैं नाम नहीं लूंगा, आप जो लोगों को देते हैं, आप अरबों रुपए की मुफ्त बिजली देते हैं हर महीने, आप वो क्यों नहीं खत्म करते? आप गरीबों के जो आटा नहीं खरीद सकता, जो रोटी नहीं खरीद सकता, उस गरीब के ऊपर आपने सरचार्ज लगा दिया। लेकिन ये आप मुफ्त के यूनिट्स देते हैं, जिनको मुफ्त की बिजलियां देते हैं, अरबों रुपए वो खा जाते हैं हर महीने, आपने वो खत्म नहीं किया, उनकी मराद खत्म नहीं की, आपने जो है ना चोरी नहीं रोकी, बिजली की जो चोरी होती है, लाइन लॉसेस खत्म नहीं किए, अपने सिस्टम को इंप्रूव नहीं किया, आपने एक्सपर्ट्स नहीं लगाए एनर्जी डिपार्टमेंट्स में, वही ब्यूरोक्रेट्स और वही। विशाल साहब, आप सिस्टम की बात करें, सिस्टम इम्प्रूव नहीं हुआ। जो बेचारे सोलर पे थे, जिन्होंने चलें शायद इन्हीं सारी मामला से बचने के लिए सोलर लगवाए थे कि जिंदगी में सुकून आएगा, जिधर सुकून आता है वहाँ टैक्स आ जाता है, वहाँ फिक्स चार्जेस आ जाते हैं। अब सोलर वाली सरदर्द भी है, वो तो लगवा के पछता रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, वो बेचारे लगा के पछता रहे हैं। दूसरे ये है ना कि अगर ये समझ रहे हैं कि वो लोग ग्रिड पर चले जाएंगे इनकी इस गलत पॉलिसी की वजह से, तो ये खाम ख्याली है, वो ग्रिड पर नहीं जाएंगे, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते 55-60 रुपए का यूनिट। वो बैटरीज लगाएंगे गरीब, वो फिर और कर्जे लेंगे, उन्होंने कर्जे लेके पहले सोलर पैनल्स लगवाए थे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि उन्होंने बेचारों ने कर्जा लेके कुछ अपने घर की चीजें बेच के उन्होंने सोलर लगवाया था। आप बतौर पॉलिसी मेकर जरा इस बात पे भी कमेंट कीजिएगा बेहतर अंदाज में, आप ऐसा अंदाज में समझा सकते हैं
कि ये जो पॉलिसियाँ ये लॉन्ग टर्म क्यों नहीं बनाई जाती हैं? कोई हुकूमत आती है, वो पॉलिसी बदल देती है, कोई कुछ लेकर आता है, और एक ही हुकूमत कई दफ़ा पॉलिसी खुद भी बदल रही होती है। अब ये जिन लोगों ने लगवाया था, बेचारों ने कर्ज लेकर सोलर, ये सोच के लगवाया था कि पे बैक हो जाएगा जनाब, ये सोलर अपने पैसे पूरे कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब तो वो बेचारे खसारे में हैं। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि 2006 में मुझे बोर्ड मेंबर लगाया गया था ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड का, जो कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में एक इदारा बना था, नया बना था। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया था और अपनी टीम के साथ ये किया था कि पॉलिसी दी थी इस मुल्क को, सोलर की, विंड की और स्मॉल हाइडल की, जिसे रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी कहा गया था। 2006 में पॉलिसी तो हमने दे दी थी और उसमें इंसेंटिव्स दिए गए थे, जिसके तहत फिर मुल्क में इतने सोलर पावर प्लांट्स भी लगे और ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद नेपरा के पास कोई एक्सपर्टीज नहीं थी, वो कहते थे हमें नेट मीटरिंग का पता ही नहीं क्या होता है। तो हमने जीआईजी से रिक्वेस्ट की, मैंने खुद की, और जीआईजी ने नेपरा को नेट मीटरिंग के रूल्स बना कर दिए, जो कि अप्लाई हुए। उसके बाद 2013 में मैंने ये पॉलिसी जो है रिन्यूएबल एनर्जी की, ऑल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी को रिवाइज किया। उसमें बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस, बायोफ्यूल्स ये वगैरह डलवाए। उसके बाद जो है 2016 में फिर मुझे रोक दिया गया कि अब आपने कोई एलओआई इशू नहीं करना सोलर का, विंड का, क्योंकि ये इंपोर्टेड एलएनजी पर, इंपोर्टेड जो है कोल पर लाना चाहते थे, जो कि जिस पॉलिसी की वजह से इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। इस मुल्क में हर चीज बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये भी हमारा अलमी है कि जो कोई सही काम करने की कोशिश करता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाता है, फिर हम उसको ही बदल देते हैं। हम कहते हैं कि नई पॉलिसी आएगी और बंदा भी नया आएगा। तो जनाब ये सारे मसाइल तो अपनी जगह मौजूद है। मिसमैनेजमेंट जब आप सिस्टम को चेंज ना कर सकें, तो जो चेंज करना चाह रहा हो आप उसको ही बदल दें, ये वाकई अजीब सी पॉलिसी है और आवाम को सुकून नहीं है। जिधर कहीं आवाम अगर सुकून ले रहे हैं तो वहाँ टैक्स लगना ही लगना है। मुझे लग रहा है अगर सुकून की नींद सोने लग गए तो उस पर भी टैक्स लगेगा।